नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की नवनीत गाला स्वाध्याय पोथी के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उतने हमें अभी व्यू नहीं मिल रहे, तो दोस्तों कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसका उपयोग करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और नए वीडियो हमें आप तक पहुंचाने का उत्साह बना रहे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बक्से में लिखिए। पहला सवाल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। तो उसके विकल्प है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रशिया या डी इंग्लैंड। तो उसका उत्तर है ए अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, करनाल शहर किस प्रांत में है। तो उसके विकल्प है ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में या डी हरियाणा में। तो उसका सही जवाब है डी हरियाणा में। तीसरा सवाल है, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे। विकल्प हैं ए प्रोफेसर, बी डॉक्टर, सी व्यापारी या डी इंजीनियर। तो उसका सही जवाब है बी डॉक्टर। चौथा प्रश्न है, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था। तो उसके विकल्प हैं ए भारतीय संगीत से, बी भारतीय भोजन से, सी भारतीय फिल्मों से या डी भारतीय नृत्यों से। तो उसका सही उत्तर है ए भारतीय संगीत से। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। तो उसके विकल्प है ए 160 किमी, बी 260 किमी, सी 405 किमी या डी 360 किमी। तो उसका सही उत्तर है डी 360 किमी। मुख्य प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कोष्ठक में उर्सबाइन, अटलांटिस, कालमाउथ, अंतरिक्ष यात्री, महसाना और भारतीय जैसे शब्द दिए गए हैं। तो आइए इन शब्दों का किन किन जगहों पर उपयोग होगा उन वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहले, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय रिक्त स्थान या खाली जगह हैं। तो उसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री, अर्थात राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा है, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो उसका उत्तर है भारतीय, अर्थात सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। तीसरा है, झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है। तो उसका उत्तर है महसाना, अर्थात झुलासन गांव गुजरात के महसाना जिले में है। चौथा है, दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो उसका उत्तर है कालमाउथ। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। पांचवा नंबर है, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था। उत्तर है
उर्सबाइन अर्थात सुनीता की माँ का नाम या माता का नाम उर्सबाइन था। छठा है स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। तो उसका उत्तर है अटलांटिस अर्थात स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। मुख्य प्रश्न 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो उसमें पहला है सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि, तो विकल्प कुछ इस प्रकार है। अ उनकी माँ भी एक साहसी महिला थी। ब उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। या क उनके पिता दीपक भाई पंड्या न्यूरोसर्जन थे। सही वाक्यांश है उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। दूसरा है सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि, तो उसके विकल्प है अ उसके डॉक्टर पिता ने शिक्षक की बीमारी दूर की थी। ब वह उसकी बेटी की प्यारी सहेली थी। या क वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तो उसका सही उत्तर है क वह पढ़ाई के साथ साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तीसरा है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग अलग थी लेकिन, तो उसके विकल्प हैं भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। ब दोनों अमेरिका में रहना पसंद करती थीं। क कपड़ों के बारे में उनकी पसंद एक सी थी। तो उसका सही विकल्प है अ भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। मुख्य प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उसका उत्तर है सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा सवाल है सुनीता नासा में क्यों गई। तो उसका उत्तर है सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। तीसरा सवाल है कल्पना चावला कौन थे। तो उसका उत्तर है कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चौथा प्रश्न है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटे। तो उसका उत्तर है सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटे। पांचवा प्रश्न है सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। तो उसका उत्तर है सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। छठा प्रश्न है अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी। तो उसका उत्तर है अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां आ पहुंची थी। सातवां प्रश्न है सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं। तो उसका उत्तर है सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। मुख्य प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। तो उसका उत्तर है आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरा सवाल है सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी। तो उसका उत्तर है माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण
सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो उसका उत्तर है, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गईं। चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? उसका उत्तर है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। पांचवा प्रश्न है, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? तो उसका उत्तर है, अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। छठा प्रश्न है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर है, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। मुख्य प्रश्न 6, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो उसका उत्तर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। दूसरा प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? तो उसका उत्तर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। तीसरा प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो उसका उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी। इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा में जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। चौथा प्रश्न है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी हैं। इसके बारे में आपका क्या मत है? तो उसका उत्तर है, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। एक समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान थे। उनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी हैं। संगीत के क्षेत्र में
लता मंगेशकर और आशा भोसले आज सारे विश्व में लोकप्रिय है। खेल जगत में भी आज मीराबाई चानू, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मनिका बत्रा आदि भारतीय महिलाएं छाई हुई है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। मुख्य प्रश्न 7, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पुष्प का चित्र यानी कि फूल का चित्र दिया गया है। उसके आधार पर हम एक छोटा सा काव्य लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार है। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बगिया की शान। तो दोस्तों, इस प्रकार हम फूल के आधार पर एक छोटा सा काव्य लिख सकते हैं। और अगर आपको और कोई काव्य या किसी और शब्दों का उपयोग करके काव्य को बना सकते हैं। मुख्य प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो आइए देखते हैं। तो उसमें पहला शब्द है साधु, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है साध्वी। उसके बाद दूसरा शब्द है कुतिया, का लिंग परिवर्तन है कुत्ता। तीसरा शब्द है युवक, तो उसका लिंग परिवर्तन है युवती। चौथा शब्द है पुत्र, का लिंग परिवर्तन होता है पुत्री। पांचवा शब्द है पड़ोसिन, उसका लिंग परिवर्तन होता है पड़ोसी। छठा शब्द है बाघ, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है बाघिन। सातवां शब्द है ठाकुर, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है ठकुराइन। आठवां शब्द है सन्यासी, तो उसका लिंग परिवर्तन है सन्यासिनी या सन्यासन। नौवां शब्द है सम्राट, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है साम्राज्ञी। 10वां शब्द है वर, उसका लिंग परिवर्तन वाला शब्द है वधू। 11वां शब्द है पुरुष, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है स्त्री। 12वां शब्द है पिता, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है माता।